गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रेमिता सैनी। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस सब्जेक्ट में सह संबंध के अर्थ और उसकी परिभाषाओं की स्टडी करेंगे। तो सह संबंध का अर्थ है सह संबंध का जो अर्थ है दो या दो से अधिक वस्तुओं, पदार्थों एवं तथ्यों, विचारों और घटनाओं में संबंध का स्पष्टीकरण करना ही क्या है, सहसंबंध कहलाता है। तो हमारे दो या दो से अधिक जो भी वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, हमारे तथ्य हैं, विचार हैं, घटनाएं हैं, उनमें हम संबंध देखते हैं और उन संबंधों का जब हम स्पष्टीकरण करते हैं तो वही क्या है, सहसंबंध कहलाता है। इस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में सहसंबंध का आशय कि शिक्षा के क्षेत्र में हम सहसंबंध किसे कहेंगे। तो शिक्षा के क्षेत्र में सहसंबंध का आशय है कि विभिन्न विषयों का अध्यापक द्वारा इस प्रकार से शिक्षण कराना या करना कि उनसे प्राप्त ज्ञान सहसंबंधित होकर छात्र को समझ में आ जाए। तो इस प्रकार से सहसंबंध में शिक्षक की इम्पोर्टेंट भूमिका है, क्योंकि शिक्षक ही अपने विषय वस्तु के शिक्षण के माध्यम से जो ज्ञान प्रदान करता है वो इस प्रकार से ज्ञान प्रदान करे ताकि विभिन्न विषयों का आपस में सहसंबंध हो, और सहसंबंध करते हुए जब कंटेंट को डिलीवर करता है या शिक्षण कराता है या करता है तो उससे जो भी ज्ञान बालक को सहसंबंधित होकर प्राप्त होगा वह ज्ञान उस बालक को समझ में आ जाए। तो इस प्रकार एक विषय के साथ दूसरे विषय का अध्ययन करना
या विभिन्न विषयों में पारस्परिक संबंध सह संबंध कहलाता है। तो इस प्रकार एक विषय का दूसरे विषय के साथ अध्ययन करना और विभिन्न विषयों का पारस्परिक सहसंबंध ही सहसंबंध कहलाता है। इस सहसंबंध को समवाय या समन्वय भी कहते हैं। तो इस प्रकार से जो सहसंबंध है उसे समवाय या समन्वय भी कहते हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में जो है हर्बर्ट ने सर्वप्रथम सहसंबंध का प्रयोग किया। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो ये हर्बर्ट महोदय है, तो हर्बर्ट महोदय ने सहसंबंध का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले किया। हर्बर्ट महोदय ने कहा कि शिक्षा में सहसंबंध होना चाहिए। और सहसंबंध के कारण ही जब एक विषय को दूसरे विषय के साथ सहसंबंधित करके पढ़ाया जाता है तो वो ज्ञान इजी हो जाता है, ज्ञान सरल हो जाता है। साथ ही पढ़ाते समय वो विषय बहुत अधिक आकर्षक भी लगता है। तो इस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में सहसंबंध की इम्पोर्टेंट भूमिका है। साथ ही अगर एक विषय का ज्ञान इस प्रकार से दिया जाए ताकि दूसरे विषय के ज्ञान में भी वो सहयोगी हो सके, तो इसी को ही हर्बर्ट महोदय ने सहसंबंध बताया है। अब है सहसंबंध की परिभाषा। इसमें बर्नार्ड महोदय के अनुसार या बर्नार्ड के अनुसार इन्होंने जो सहसंबंध की परिभाषा दी है वो इस प्रकार से है कि समवाय विद्यालय के विभिन्न विषयों को यथासंभव एक दूसरे से संबंधित करने का प्रयास है। और नेक्स्ट जो डेफिनेशन दी है डम्बिल के अनुसार एक विषय को दूसरे विषय से
दूसरे विषय के अधीन करने के सिद्धांत को साधारणतया समन्वय के नाम से संबोधित किया जाता है। तो इस प्रकार सहसंबंध जो है, सहसंबंध के लिए जो बर्नार्ड महोदय और डम्बेल महोदय द्वारा जो डेफिनेशन दी है, उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर इस प्रकार से कह सकते हैं कि सहसंबंध में विभिन्न विषयों को एक दूसरे के साथ सहसंबंधित करके या एक दूसरे के अधीन करके हम जब स्टडी करवाते हैं तो वही हमारा सहसंबंध कहलाता है। इस प्रकार विभिन्न विषयों की विषय वस्तु को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है ताकि विषय वस्तु की एकता और अखंडता भी बनी रहे, साथ में दूसरे विषय के ज्ञान में भी वह सहयोगी हो सके और एक दूसरे विषय जो है दूसरे विषय को आसानी से समझने, उसे रोचक बनाने, उसे आकर्षक रूप से प्रस्तुतिकरण में सहायता कर सके। इस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में सहसंबंध अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और सहसंबंध के आधार पर ही विभिन्न विषयों के ज्ञान को प्रदान करने में आसानी होती है, सरलता होती है, सुविधापूर्वक और शिक्षक के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होता है। साथ में स्टूडेंट की दृष्टि से संबंध या जो सहसंबंध है वह भी इजी होता है ताकि वह दूसरे विषय को भी आसानी से समझ सके। तो इस प्रकार आज की इस वीडियो में हमने सहसंबंध का अर्थ और परिभाषाओं की स्टडी की। अब आज का असाइनमेंट इस प्रकार से है। इस असाइनमेंट में आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है कि सहसंबंध का अर्थ एवं परिभाषाओं को स्पष्ट कीजिए। तो आपको आज की वीडियो के आधार पर जो भी आपको कंटेंट नॉलेज दी गई है तो इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। साथ ही इस कोरोना महामारी के दौर में आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जहाँ तक हो सके घर से बाहर नहीं निकलिए और अपने सोशल मीडिया ग्रुप में कोरोना वायरस की एडवाइजरी, जो भी दिशा निर्देश समय समय पर स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जारी किए जा रहे हैं उसके पोस्टर बनाकर उसकी वीडियो क्लिपिंग के माध्यम से लोगों को सेफ रखिए, उन्हें अवेयर करने का काम कीजिए और वैक्सीनेशन के कार्य के लिए भी उन्हें प्रोत्साहित कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।